हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर एक्सचेंज क्लासेस। आई एम योर टीचर मोहित पंत। आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, वो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रिकल के लिए भी एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी। ठीक है, इसको हम थ्योरेटिकली पूरा कंप्लीट करेंगे, एज वेल एज इसके न्यूमेरिकल भी हम सारे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हैं। इसके अंदर टॉपिक्स कौन कौन से एक बार देख लेते हैं, जो टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं इसके अंदर। अच्छा, पहला हम जो टॉपिक पढ़ेंगे इसके अंदर वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से हम पढ़ेंगे जितने टाइप के नंबर सिस्टम्स होते हैं, ठीक है ना, ऑक्टल, बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, और इनका आपस में कन्वर्जन पढ़ेंगे और इनका एडिशन, ये सब्ट्रैक्शन वगैरह हम देखेंगे। ठीक है, सेकंड हम पढ़ेंगे डिजिटल कोड्स के बारे में। डिजिटल कोड्स, बहुत सारे कोड्स होते हैं, जैसे आपका ग्रे कोड हो गया, एक्सेस 3 कोड हो गया, ABCD कोड हो गया, 1 2 3 4 कोड हो गया। जो जितने भी हमारे कोड्स होते हैं वो सब हम किसमें पढ़ेंगे, डिजिटल कोड्स में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बुलियन अलजेब्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बुलियन अलजेब्रा, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो बुलियन अलजेब्रा को पढ़ेंगे हम। इसके अंदर सारे जो भी हमारे लॉजिकल एक्सप्रेशंस वगैरह आते हैं, सॉल्विंग आते हैं, उसका मिनिमाइज फॉर्म वगैरह सब इसमें पढ़ लेंगे। इसमें हमारी SOP फॉर्म भी आ जाएगी। SOP फॉर्म, POS फॉर्म को सॉल्व करना, मिनिमाइज करना, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, सारा हम पोर्शन जो कंप्लीट करेंगे वो बुलियन अलजेब्रा करेंगे। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है लेकिन इंपॉर्टेंट भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम सब इसको इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, चौथा, एक बुलियन एक्सप्रेशन का जो न्यूमेरिकल आता है वो वेन डायग्राम में आता है, तो जो हम पढ़ेंगे थोड़ा वेन डायग्राम के बारे में। ठीक है, वेन डायग्राम में हमारे लॉजिकल एक्सप्रेशन दिया होगा, हम एग्जाम में क्वेश्चन दिए रहते हैं और हमें उसको देख के उसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे। 5 नंबर हम पढ़ेंगे लॉजिक गेट। जितने भी हमारे पास गेट है, और गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सऑर गेट और एक्सनॉर गेट। ठीक है ना, और जो भी हमारे पास लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा, जो भी हमें यहां से मिलेगा, उसको हम गेट के फॉर्म से यहां पे बनाएंगे। ठीक है, तो 5वें नंबर पे हमारे पास होगा, जो हम पढ़ेंगे वो होगा लॉजिक गेट। 6वें नंबर पे हम पढ़ेंगे डिजिटल लॉजिक सर्किट। डिजिटल लॉजिक सर्किट, इसमें पहला जो हम पढ़ेंगे ये होगा कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट में हमारे आएंगे एडर आएगा, हाफ एडर, हाफ फुल एडर, सबट्रैक्टर, ठीक है ना, मक्स आएगा, डीमक्स आएगा, ठीक है, और एनकोडर और डिकोडर आएगा। तो वो जो पोर्शन है पूरा, वो हमारा किसमें आएगा, कॉम्बिनेशन सर्किट में आएगा। इसको हम अलग से पूरा चैप्टर पढ़ेंगे इसका। ठीक है ना, एडर हो गया, हाफ एडर के अंदर हाफ एडर, फुल एडर हो गया, सबट्रैक्टर हो गया, फुल सबट्रैक्टर, हाफ सबट्रैक्टर हो गया। ठीक है ना, उसके साथ साथ हमारे पास मक्स हो गया, ये मल्टीप्लेक्सर हो गया, मक्स हो गया, डीमक्स हो गया, एनकोडर हो गया, डिकोडर। तो वो सारा जो पोर्शन है वो कॉम्बिनेशन सर्किट में आएगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सीक्वेंशियल सर्किट, जो कि इसका सेकंड पार्ट है, सीक्वेंशियल सर्किट, सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट में क्या आएगा हमारे पास, हमारा आएगा फ्लिप फ्लॉप आएगा, जो भी हमारे फ्लिप फ्लॉप में SR फ्लिप फ्लॉप हो गया, D फ्लिप फ्लॉप हो गया, JK फ्लिप फ्लॉप हो गया, T फ्लिप फ्लॉप हो गया, ये फ्लिप फ्लॉप आएगा। उसके बाद रजिस्टर आएंगे, ठीक है, रजिस्टर आएगा, फिर उसके बाद काउंटर आएगा, काउंटर को कैसे बनाते हैं, या सिंक्रोनस काउंटर, एसिंक्रोनस काउंटर, वो सारा जो पोर्शन है हमारा वो सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट में हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कन्वर्टर्स के बारे में। कन्वर्टर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक होगा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, DAC, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ये जितने भी टाइप के होते हैं, ये जो R2R लैडर टाइप हो गया या हमारा R टाइप हो गया, ठीक है ना, वो हम सब पढ़ेंगे DAC में। फिर हम पढ़ेंगे ADC, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। इसमें हम जो काउंटर टाइप हो गया और फ्लैश टाइप हो गया, इंटीग्रेटिंग टाइप हो गया, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप हो गया, तो जो चारों आएंगे वो हम ADC के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, 8वां डिजिटल लॉजिक फैमिली, 8वां हम पढ़ेंगे वो है डिजिटल लॉजिक फैमिली। जो ये डिजिटल लॉजिक फैमिली है, ठीक है, इसमें TTL, ECL वगैरह आएगा। ये चैप्टर है ये इलेक्ट्रिकल के लिए नहीं है, ये सिर्फ EC के लिए चैप्टर है वाला, ये सिर्फ EC वालों के लिए होता है, क्योंकि EC में ये चैप्टर है। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ये चैप्टर जो है ये नहीं आता एग्जाम्स में, तो हम इसको इलेक्ट्रिकल वाले स्किप करते हैं, इसको नहीं पढ़ेंगे, EC वाले इसको पढ़ेंगे। डिजिटल, इसमें सारे TTL हो गया, ECL हो गया, I2R हो गया, है ना। तो ये सारे जो भी लॉजिक फैमिलीज हैं, ठीक है ना, PMOS हो गया, NMOS हो गया, CMOS हो गया, वो सब हम किसमें पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, और लास्ट नाइन्थ जो होगा वह हमारा मेमोरी।
मेमोरी में हम पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में हमारी सेमीकंडक्टर मेमोरी आती है और सेकेंडरी मेमोरी में हमारी मैग्नेटिक मेमोरी आती है, ठीक है। उसमें रैम रोम के बारे में हम सारा इसको यहाँ पे कवर कर लेंगे और कितनी मेमोरी कितनी है, कितनी मेमोरी कितना उसका हुआ सब निकाल सकेंगे, ठीक है। तो डिजिटल हमारा जो ये जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसमें जो हमारे टॉपिक्स कवर है वो इतने सारे टॉपिक्स को हमें कवर करना है, ठीक है ना। ये ज्यादा बड़ा चैप्टर वाला कोर्स नहीं है, छोटा है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे न्यूमेरिकल्स बहुत सारे आते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम हर तरीके से पूरा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए आज शुरू करते हैं नंबर सिस्टम से। तो हेडिंग डालते हैं नंबर सिस्टम, आप इसको नोट कर लीजिए। नंबर सिस्टम लिखते हैं। नंबर सिस्टम जो होते हैं ठीक है, इस वैसे तो बहुत सारे नंबर सिस्टम होते हैं, लेकिन जो डिजिटल सर्किट में डिजिटल में ये यूज होता है और जो स्टैंडर्ड्स हैं वो 4 टाइप के हैं। पहला होता है बाइनरी, पहला है बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 ही नंबर आते हैं, 0 और 1। 0 और 1 आता है, या 2 ही नंबर का कॉम्बिनेशन होगा, या तो 0 आएगा या हमारा क्या आता है 1 आता है, ठीक है ना। वैसे भी बाइनरी में 0 का मतलब होता है लो और 1 का मतलब क्या होता है हाई। ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम है, कभी कभार इसको मशीन लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, जो उसके नंबर्स होते हैं उसको हम मशीन लैंग्वेज कोड भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मशीन लैंग्वेज भी क्या होती है, बाइनरी फॉर्म में ही होती है, जहां वहां पे 0 का मतलब होता है लो और 1 का मतलब क्या होता है हाई होता है, ठीक है ना। तो बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया, इसको हम यहाँ पे 2 ही नंबर आएंगे, 0 कॉमा बनाएंगे। कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है, 1 1 1 0 0 1 0 0 1 या फिर 1 0 0 जो भी होगा, लेकिन नंबर सिर्फ क्या आएंगे 1 और 0 आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा बाइनरी नंबर होगा। अच्छा, इसका एक बेस होता है, बेस जो यहाँ पे देखते हैं, बेस होता है कितने मैक्सिमम नंबर आ सकते हैं इसके अंदर। तो इसका मैक्सिमम नंबर कितने फॉर्म हो रहे हैं 2, तो उसका बेस कितना हो जाएगा 2। इसको बोलते हैं बेस, इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं बेस बोलते हैं, और उसको बोल सकते हैं रेडिक्स। क्या बोलते हैं रेडिक्स। बेस भी बोल सकते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं रेडिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 नंबर है 0 और 1, इसका बेस कितना हो गया 2। तो अगर आपसे अगर कोई पूछता है बेस 2 क्या है, तो आपके दिमाग में ये जो क्लिक करना चाहिए कि बेस 2 क्या है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, ठीक है ना। इसको हम बेस 2 नंबर सिस्टम भी बोल सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बेस 2 नंबर सिस्टम भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या होता है, हमारे पास 0 से लेके 7 तक नंबर आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो जो भी नंबर आएंगे वो 0 से लेके 7 तक का नंबर हमारे पास आते हैं, ठीक है। और टोटल नंबर कितने है हमारे पास, अगर हम काउंट कर लें तो टोटल कितने होंगे 7 प्लस 0 करेंगे तो ये हो जाएगा 8। तो इसका बेस कितना होता है 8 होता है। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है 8 होता है, क्योंकि यहाँ पे 8 नंबर्स हमारे पास अवेलेबल है और उस नंबर से हम कुछ भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ 2 ही नंबर थे तो बेस 2 हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेके 9 तक आते हैं। 0 1 2 2 3 से लेके अप टू कहां तक आता है हमारे पास 9 तक नंबर आते हैं, ठीक है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम हमारा जो नॉर्मल नंबर सिस्टम है वो इसको ये हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। 0 से लेके 9 तक का सारे इसके नंबर आते हैं। तो उसके अंदर कितने नंबर टोटल नंबर हो गए 10। तो ये हो गया, इसका बेस कितना हो गया 10 हो गया। तो बेस 10 का मतलब हो जाएगा, इसको बोल सकते हो बेस 10 नंबर सिस्टम, इसको बोल सकते हो बेस 8 नंबर सिस्टम, इसको बोल सकते हो बेस क्या 2 नंबर सिस्टम, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट 4th में आ जाते हैं। 4th में हेक्साडेसिमल है। हेक्साडेसिमल में देखो कितने नंबर आते हैं, देखते हैं। इसमें 0 से लेके 9 तक तो ऊपर वाला ही कॉमन है, 2 नंबर सिस्टम के। उसके बाद आता है हमारे पास 9 के बाद आता है A B C D E और F आ जाता है, 6 नंबर। उसके बाद हमारे और आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम काउंट करें यहां से लेके यहां तक का 10 नंबर हो गए,
6 और बढ़ गए तो कितना हो जाएगा 16, तो इसका बेस कितना हो गया 16 हो गया। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल को हम बोल सकते हैं बेस 16। ठीक है, तो बाइनरी को बोलते हैं बेस 2, ऑक्टल को बोलते हैं बेस 8, और डेसिमल को बोलते हैं बेस 10, और नंबर सिस्टम उसको बोलते हैं बेस 16, क्योंकि जितने आपके पास नंबर है उसको हम उसके अकॉर्डिंग डिजाइन कर देते हैं। ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड्स हैं जो लिए गए थे, ऐसे हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं आपसे बेस 10 नंबर सिस्टम क्या होगा, सॉरी बेस 4 नंबर सिस्टम क्या होगा, बेस 4 नंबर सिस्टम क्या होगा, तो बेस 4 में देखोगे सिर्फ 4 नंबर आ रहे हैं, स्टार्टिंग कर लोगे आप 0 से, 0 1 2 3, तो ये हो गया बेस 4 नंबर सिस्टम। तो बेस 4 नंबर सिस्टम में लास्ट नंबर कितना होता है 3 होता है। ठीक है, ऐसे में आपको, तो बेस लास्ट में हमारा बेस 4 है तो लास्ट नंबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर बेस 5 है तो कितना हो जाएगा लास्ट नंबर हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट भी कर सकते हो कहीं पे, आपके पास अगर कोई नंबर सिस्टम है जिसका बेस कितना है n है, बेस कितना है उसका n है, कोई नंबर सिस्टम है मेरे पास उसका बेस क्या है n है ना, इसको आप नोट कर सकते हो। ये एग्जाम में भी कई बार आता है कि कोई अगर नंबर सिस्टम है मेरे पास उसका बेस कितना है n है, तो आपको पता करना है कि उस नंबर सिस्टम में सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, सबसे मैक्सिमम हाईएस्ट नंबर को, मतलब हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा उस नंबर सिस्टम में, सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा, तो हाईएस्ट नंबर जो होगा वो होगा n-1। कितना होगा n-1 हो जाएगा। n-1 मतलब जितना बेस होगा, बेस से अगर आप एक कम कर दोगे वो नंबर सबसे हाईएस्ट होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, यहाँ बेस कितना है 2, तो सबसे हाईएस्ट नंबर कितना होगा 2-1 कितना हो गया 1 हाईएस्ट है यहाँ पे। यहाँ बेस कितना है 8 माइनस से कितना जाएगा 7, तो सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है 7 है। ठीक है, सिमिलरली डेसिमल नंबर है, बेस कितना है 10-1 कितना हो गया 9 हो गया, तो बेस कितना हो गया इसका 9 हो गया। ठीक है, और हेक्साडेसिमल हो गया कितना है लास्ट 16-1 कितना 15, तो हमारा जो f होता है एक्चुअली ये 15 ही होता है, सो मैं लिखा दूंगा अभी आगे। ठीक है, और अगर बेस 4 है, बेस 4 में 4-1 कर लोगे तो आप कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो स्टैंडर्ड नंबर ये सिस्टम्स है, ये खाली मैंने एक तो एग्जाम्पल आपका ले लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं इसको रब कर देता हूं। अच्छा जस्ट एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं छोटा सा। न्यूमेरिकल क्या है, मेरे पास एक नंबर है 43, इसका बेस है n, इसका बेस कितना है n है। ठीक है, एक नंबर है मेरे पास 43, उसका बेस कितना है n। what will be the minimum value of n की जो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। नंबर मेरे पास क्या है 43, नंबर 43 है मेरे पास, और उसका बेस कितना है n है। ठीक है, तो व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ n, n की सबसे मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 4, फिर है 5, फिर क्या है 6, फिर क्या है 7। ठीक है, तो बेस n है, हमें निकालना है n की वैल्यू के, नंबर मेरे पास क्या है 43 है, सो सबसे बड़ा नंबर इन दोनों में से क्या है 4 है, क्या है 4 है। तो जो बेस जो बेस वैल्यू होती है वो हाईएस्ट नंबर से एक ज्यादा होती है। हमें क्या पढ़ा देखो, क्या बोलते हैं हाईएस्ट नंबर क्या होता है, हाईएस्ट नंबर इक्वल टू होता है बेस -1। पढ़ा ऊपर लिखा मैंने, हाईएस्ट नंबर क्या होता है बेस -1, तो आपका बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा हाईएस्ट नंबर +1। ठीक है, तो उसका बेस कितना है देखो, हाईएस्ट नंबर कितना है 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, तो इसका आंसर कितना बन गया, इसका आंसर हमारे पास हो गया 5। देखो इसका आंसर 6 भी हो सकता है 7 भी हो सकता है, क्यों, जो 4 नंबर है वो बेस 6 में भी आएगा और जो 4 है वो 7 में भी आएगा। 4 जो है बेस 4 में नहीं आएगा, बेस 4 का हाईएस्ट नंबर क्या होगा 3 होगा। ठीक है, तो जो 4 है इन तीनों में आ सकता है, बट हमसे क्या पूछा है मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो गया 5। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बन जाते हैं कि आपसे पूछा कि बेस वैल्यू क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब लिखते हैं कन्वर्जन। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं, चलो अब हम पढ़ते हैं कन्वर्जन, देखते हैं। ठीक है, कन्वर्जन क्या है, कन्वर्जन है, हेडिंग है कन्वर्जन। पहला जो कन्वर्जन है वो है
डेसिमल कन्वर्जन, डेसिमल कन्वर्जन, ठीक है। हमें करना है डेसिमल से दूसरे नंबर पर कन्वर्ट करना है या अदर नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो पहला मैं ले लेता हूं, फर्स्ट मैं पढ़ता हूं बाइनरी डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल। पहला है बाइनरी टू डेसिमल, कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। मेरे पास मैंने एक बाइनरी नंबर ले लिया, बाइनरी हो गया बेस 2 और डेसिमल हो गया बेस 10, मतलब कुल मिला के हमें बेस 2 को चेंज किसमें करना है, बेस 10 में। बेस 2 को हमें चेंज करना है बेस 10 में चेंज करना है, ठीक है। तो बाइनरी हो गया। अच्छा एक नंबर ले लेते हैं, लेट्स सपोज मेरे पास एक नंबर है 11101, बेस 2 है, इसको चेंज करना है बेस 10 में, ठीक है। तो क्या करता है सर बताता हूं, जो पहला नंबर आपका 1 है, 1 को आप लिखोगे 1 इंटू 10 की पावर 0, ठीक है। इसको क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई 0 इंटू 2 की पावर 1, कितना आ गया यहाँ पे, ये 1 आ गया। किसकी पावर 0 1 होता है तो 1 इंटू 1 आ गया, 0 इंटू ए 0 हो गया, ये हो गया 1 इंटू 2 की पावर 2, स्क्वायर बढ़ता रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये हो जाएगा 1 इंटू 2 की पावर 3 हो गया, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर लास्ट हो जाएगा 1 इंटू 2 की पावर 4, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और भी होता तो ये पावर मल्टीप्लाई होकर बढ़ते रहती है, बढ़ते। अब इसको ऐड कर लेते हैं, मिला कितना आ जाएगा 16 प्लस 4 20 28 29, तो इसका आंसर कितना है 29, तो आंसर विल बी 29, ठीक है। कितना आ गया इसका आंसर 29 हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। तो ये है क्या हमारे पास बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, ठीक है। अच्छा एक मैं और कर देता हूं न्यूमेरिकल, ये सिंपल था। अभी मैं इसको आपको शॉर्टली भी बता दूंगा, हम इसका भी कन्वेंशनल मेथड यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं नेक्स्ट, मेरे पास डेसिमल फॉर्म में मेरे पास है 1101.11 है। डेसिमल आ जाए तो डेसिमल में कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो डेसिमल से पहले तो वही चीज शुरू है, 1 इंटू 10 की पावर 2 बेस 2 है, तो बेस 10 में जाना है, तो 1 इंटू 2 की पावर 0, फिर नेक्स्ट 0 इंटू 2 की पावर 1, ये हो गया 1, हो गया 0, फिर ये हो गया 1 इंटू 2 की पावर 2, ये 4 हो गया, ये हो गया 1 इंटू 2 की पावर 3, ये कितना हो गया 8, तो 8 प्लस 4 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 1 13 हो गया है, ये 13 आ गया। तो डेसिमल से पहला वाला पार्ट तो 13 आ गया। अब अच्छा बाद का पार्ट, ठीक है। पॉइंट के बाद के पार्ट में क्या होगा देखते हैं। पॉइंट के बाद के पार्ट में होता है 1 इंटू कितना हो गया, यहाँ पे पॉइंट के बाद हम लिखेंगे 2 की पावर -1, 2 की पावर -1, अभी माइनस में जाता रहेगा, तो 2 की पावर -1 ये हो जाएगा हाफ, ठीक है। इसके बाद ये आ गया 1 इंटू 2 की पावर -2, और होता तो 2 की पावर -3, फिर 2 की पावर -5, ऐसा, तो ये 2 की पावर -2 मतलब 1/4 हो जाएगा। और पॉइंट का जो बेस को आप ऐड कर लो, आपस में दोनों ऐड कर लोगे तो कितना आएगा 1 + 2 + 1 + 4, 1 + 2 कितना 1/2 था 0.5, ये था 0.25, ये था 0.75, तो पॉइंट के बाद का टर्म मेरा हो जाएगा 3.75, इसका आंसर कितना आएगा 13.75, ठीक है। तो आप इसको इस तरह बना सकते हो, ठीक है ना। अब इसकी मैं ट्रिक आपको बता दूंगा, पहले अभी आपको समझ जाओ कैसे मैंने सॉल्व किया। पॉइंट से पहले ये टेक्निक क्या है, जो भी टर्म आ रहा है इनटू बेस की पावर को इंक्रीमेंट करके हमको मल्टीप्लाई करना है, और बाद वाले में हमें क्या करना है, पॉइंट के बाद क्या होगा कि जैसे यहाँ पे पॉइंट के बाद ये 1 है तो 1 × 10 की पावर -1, तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 है तो अगली पोजीशन 2 वाली पोजीशन है, तो 1 × 10 की पावर -2, अगर यहाँ पे कॉल होता तो वो 1 × 10 की पावर -3, तो शो एंड सो हमारा बढ़ते रहता, ठीक है ना। तो ये था हमारे पास बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या देखते हैं, फिर आप कर रहा हूं बता रहा हूं। इसी की बाइनरी टू उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है देखते हैं, ठीक है। तो अगर पास कोई बाइनरी नंबर है, कुछ भी नंबर है, तो मान लेते हैं उसकी पोजीशन होती है, कोई पोजीशन है उसकी, ठीक है, उसकी पोजीशन होती है, और ये पॉइंट, ठीक है। जैसे पॉइंट के बाद आपका यहाँ पे 1 आ सकता है, कुछ जैसे नंबर था, नंबर कैसा 1 1 0 1.11 था,
है ना। तो इस तरह पॉइंट के बाद भी नंबर होता है और ये होता है, ठीक है। होता क्या है, ये हर जो पोजीशन है इसकी अपना एक वेटेज होता है, इसकी अपनी एक वैल्यू होती है। जैसे पॉइंट से पहले जो पोजीशन है इसकी वैल्यू होती है 2 की पावर 0, तो ये हो गया 1, ठीक है। ये हो गया 2 की पावर 1, तो ये हो गया 2, ये हो गया 2 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 4, नेक्स्ट आएगा 2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 8, फिर ये होगा 2 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 16। अगर ऐसा नेक्स्ट आएगा तो 2 की पावर 5 वो हो जाएगा 32 हो जाएगा। इस तरह इसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये इस तरह बढ़ जाएगा। अच्छा अब आते हैं, तो ये ऐसे इंक्रीमेंट होते रहेगा, तो आप इसको याद कर सकते हो कि पहली पोजीशन की वेटेज है 1, फिर इसका है 2, फिर इसका 4, फिर इसका 8, फिर ऐसे करके हमारा बढ़ जाएगा। अब देखते हैं पॉइंट के बाद वाले में क्या होगा। पॉइंट के बाद जो पहली पोजीशन होती है इसका वेटेज होता है 2 की पावर -1, 2 की पावर -1, 2 की पावर -1 मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, 1/2 मतलब 0.5। तो पहली पोजीशन आपकी हो जाती है 0.5 हो जाएगा। अगली पोजीशन हमारी होती है 2 की पावर -2, 2 की पावर -2 मतलब 1/4, 1/4 कितना होता है 0.25। अगला 2 की पावर -3, 2 की पावर -3 कितना हो जाएगा 1/8, 1/8 होता है 0.125, ठीक है। फिर 10 की पावर -4 फिर ये हो जाती है 10 की पावर -4 होगा, ये हो जाएगा 0.00625। ऐसे करते करते ये क्या होगा, हमारा बढ़ता रहता है। और पॉइंट के बाद मैक्सिमम 2 या 3 पोजीशन तक ही जाता है, ठीक है ना। अगर आपको ये पोजीशन सारी याद हो गई, आपको सिर्फ क्या करना है, ये पोजीशन क्या रखनी है, याद रखनी है। शॉर्ट ट्रिक है, आपको ये पोजीशन क्या रखनी है, याद रखनी है कि पॉइंट के बाद ये 1 पोजीशन है, इसका पोजीशन 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, 16 है, 32 है, आप याद कर सकते हो। और पॉइंट के बाद जो है ये 0.5, 0.5, 0.25, 0.5, 0.25, 0.125, 0.00625। अगर आपको इतना याद हो गया तो क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करा था इससे पहले, क्वेश्चन की वैल्यू थी 1101.111, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। 1101.1 और 1, ठीक है। देखो 1 पॉइंट का पहला 1 है, 1 आ रहा है मतलब भाई 1 आ जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 ले लोगे आप। प्लस इसके बाद क्या है 0 है मतलब इसका वेट नहीं आएगा, इसको छोड़ दोगे। इसके बाद क्या है 1, थर्ड पोजीशन 1 है, थर्ड पोजीशन 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 प्लस फिर 4 पोजीशन में 1 है, 1 को लोगे कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो कितना हो गया ऐड करके 12 प्लस कितना हो गया 13 हो गया, ठीक है। अब देखते हैं पॉइंट के बाद पॉइंट पर कितना है, ये कितना है 1 हाई है मतलब कितना 0.5 को आप लोगे, ये भी हाई है 1.5 को आप लोगे, इन दो को आप ऐड कर लो और कोई है नहीं, इन दो ऐड कर लो कितना है 75, तो हो जाएगा 3.17, ठीक है ना। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करना है। सिंपली आपको जो ट्रिक लगानी है, उससे पहले जो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए ये बताया था कैसे कैसे सॉल्व करना है, जो इसकी बेस्ट ट्रिक है वो ट्रिक ये है। आप इसकी पोजीशन को चाहे ये क्या कर लो, लर्न कर लो, ठीक है ना। और आप पोजीशन को देख के जो पोजीशन 1 आ रहा है वो हाई है उसको ऐड कर लो, जो 0 आ रहा है उसको आप नहीं लोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन हो गया मेरे पास जैसे 1100101, ठीक है, और ये हो गया 0.101 हो गया, ये क्वेश्चन है मेरे पास। मुझे इसको डेसिमल में चेंज करना है, ठीक है। तो पहली क्वेश्चन होती है 1 आएगा, ठीक है। 0 वाली को नहीं लेंगे, 2 वाली नहीं आएगी। अगली 4 वाली, इसको लोगे आप 4, 8 में 0 इसको नहीं लोगे। फिर होती है 16 को भी 0 है तो नहीं लोगे। फिर कितना 32 इसको लोगे, वह हाई है लोगे, बस 64 हो गया, ठीक है। इसको ऐड कर लो तो 64 प्लस 32 कितना हो जाएगा 96 प्लस 4 100 प्लस 1 ये 101 आ जाएगा। तो ये पूरा हो गया हमारे पास 101 हो गया, ये हो गया 101 हो गया। अब इसको देखना है इसमें कितना आएगा, ठीक है। ये हो गया 1 मतलब 1 हाई आ रहा है 0.5 आएगा, 0.5 ले लोगे आप, ठीक है। अगला 0 इसको नहीं लोगे, फिर 125 तो ये जाएगा 1.25 तो ये जाएगा सेट कर लोगे तो 6.25 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, इसकी बेस्ट शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, आपको प्लेसेस की जो वैल्यू है वो लर्न करनी है, वो याद अगर आपको याद हो जाएगा तो बाइनरी टू डेसिमल आपका इजीली क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये था बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। अच्छा नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डेसिमल टू बाइनरी, इसका उल्टा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये था बाइनरी टू
बाइनरी टू डेसिमल। आपके अगर कोई क्वेरी होगी या कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होगा डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। डेसिमल टू बाइनरी मतलब बेस 10 से हमें जाना है बेस 2 के पास। डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी में क्या होगा, बेस 10 से हमें मूव करना है बेस 2 के पास। अब ये कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। जैसे कि ये देख लेते हैं, पहले एक सिंपल क्वेश्चन उठा लेते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है, लेट्स सपोज क्वेश्चन है 45 है। क्या है 45, इसका बेस 10 है, मुझे चेंज करना है बेस 2 पे। तो अगर हमें किसी डेसिमल नंबर से बाइनरी में जाना होता है तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड फॉर्म में सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड फॉर्म में सॉल्व कैसे डिवाइड करेंगे देखते हैं। यहाँ पाओ बाई डिवीजन टाइप का बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे 45 और यहाँ पे कितना है मेरे पास बेस 2, तो बेस 2 से इसको डिवाइड करना शुरू कर देंगे। जैसे वहां बाइनरी से यहाँ जाने में मल्टीप्लाई हो रहा था, अब यहाँ से यहाँ जाने में क्या होगा, ये डिवाइड फॉर्म में आएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा, कितने जाएगा, 22 से जाएगा, है ना। 22 2 जा 44, तो 44 22 से जाएगा, रिमाइंडर क्या बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा हमारे पास 1। सही लिखा है, रिमाइंडर क्या बच जाएगा हमारे पास 1 बच जाएगा। अच्छा दोबारा 2 से डिवाइड करते हैं, 45 को डिवाइड करो 2 से, वो कितना आएगा देखता हूँ, 45 2 जा 22 44, तो बेस कितना बच गया, रिमाइंडर बच गया 1। रिमाइंडर को हम यहाँ लिख लेंगे और कितने से जा रहा है 22 से, उसको हम यहाँ लिख लेंगे, फिर दोबारा डिवाइड करेंगे। दोबारा करो डिवाइड, 22 को डिवाइड करते हैं 2 से, कितना आ जाएगा 11, पूरा 11, रिमाइंडर कितना 0, तो नो रिमाइंडर, वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 11 आ गई, ठीक है। दोबारा करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, अब करेंगे 11 को डिवाइड, कितना आएगा देखते हैं, 11 पर 2 से डिवाइड कितना आएगा 5 जा कितना 10, बेस क्या बच गया, मतलब रिमाइंडर क्या बच गया 1, तो यहाँ पर आ गया 5, ठीक है, और यहाँ का बेस क्या बच गया 1। अब दोबारा करो डिवाइड करते, अब करते हैं 5 को डिवाइड करते हैं, 5 को डिवाइड कर लो, कितना होगा 2 जा 4, ठीक है, बेस कितना बच गया 1, तो यहाँ पर आ गया 2 और यहाँ पे वो कितना हो गया 1। अब 2 को दोबारा करते हैं इससे, ठीक है, 2 से दोबारा काटते हैं, तो 2 जा कितना हो गया 2 1 जा 2, ठीक है, 2 1 जा कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है, और रिमाइंडर कितना बचा, कोई भी रिमाइंडर नहीं आया, रिमाइंडर कितना हो गया 0। अब कोई नंबर नहीं, इसके बाद अब सिर्फ क्या बचा हमारे पास 1 बच गया। जो ये नंबर है, अगर आपका जो नंबर अब बच रहा है ये इस नंबर से छोटा हो गया तो आप यहां पर क्या हो जाओगे, रुक जाओगे। तो ये 1 आ गया। अब इस 1 को हम कहां ले आते हैं, नीचे ले आते हैं, ठीक है। इस 1 को जो यहाँ बच रहा था, इसको मैं जो था मैं इसको कहाँ ले, इसको अब मैं यहाँ पे नीचे ले आता हूँ। अब कुछ नहीं बचा मेरे पास, इतना आ गया आंसर, ठीक है। अब यहाँ से अब उल्टा जाएंगे ऊपर को, अब यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, उल्टा ऊपर को जाएंगे, तो कितना आ गया देखो, पहला क्या है 1, फिर क्या आ रहा है 0, फिर क्या है 1, फिर 1, फिर कितना है 0, फिर कितना हो गया 1, तो ये हो गया हमारा बेस 2 में आ गया, ठीक है। तो 45 को अगर आप इसमें कन्वर्ट करोगे तो इसका आंसर हमारा ये आ जाएगा। अब इसको चेक भी कर लेते हैं कि सही आंसर है कि नहीं। पहली जो पोजीशन क्या होती है 1 होती है और हाई है तो 1 आ जाएगा। अगली पोजीशन क्या होती है 2, बड़ी लो है तो उसको नहीं लेंगे। फिर नेक्स्ट पोजीशन क्या है 1 और यहाँ पे क्या होता है 4 होता है, इसको ले लेंगे, ठीक हो गया। अगली पोजीशन क्या होती है 8 हाई है तो उसको हम ले लेंगे। अगली पोजीशन क्या होती है 16, बड़ी 0 है, इसको हम नहीं लेंगे। और नेक्स्ट पोजीशन क्या है हमारी 32 और ये हाई है तो इसको हम ले लेंगे, ठीक है। तो सबको आपस में ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 32 प्लस 8 40, 32 प्लस 8 कितना हो गया 40 हो गया, 40 प्लस 4 44 हो गया, 44 प्लस 1 कितना हो गया 45 हो गया। तो जो हमारा आंसर आया वो हमारा आंसर क्या हो गया, ठीक हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह हमें क्वेश्चन को करना होता है, सॉल्व करना होता है। वैसे भी अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आते तो आप ऑप्शन देख के भी क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। लेकिन इसको करने की जो ट्रिक है वो ट्रिक ऐसी है कि आपको डिवीजन करना होता है, डिवीजन करना होता है और तब तक का डिवीजन करना होता है जब तक जो आपको यहाँ पे वैल्यू मिल रही है, ठीक है ना, वो बेस वैल्यू से छोटी ना हो जाए। अगर मान लो बेस वैल्यू 4 होती
और यहाँ पे आ जाता 3, तो आपका डिवीजन यहाँ पे रुक जाता और जो वैल्यू बच रही है आप उसको नीचे ले आओ और आप ऊपर से इसको लिखना शुरू कर दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और करते हैं, ये डेसिमल टू बाइनरी का एक क्वेश्चन और करते हैं। ये डेसिमल मतलब फॉर्म में है। जैसे क्वेश्चन मेरे पास क्वेश्चन है, लेट्स सपोज 100 इसको कहता हूँ 108 पॉइंट ये हो गया 24। ठीक है, 108.24 इसका बेस है 10, उसको चेंज करना है बेस 2 में। कैसे होगा देखते हैं, कन्वर्शन वैसा कैसे होगा देखते हैं। तो बनाते हैं इसको यहाँ, पहले इस पार्ट को वैसे सॉल्व करते हैं डिवीजन फॉर्म में। ठीक है, कितना होगा 2, इसको यहाँ पे ले आओ 108 को। ठीक है, आराम से करना है। इस साइड में रिमाइंडर आएगा, ठीक है, इस साइड में रिमाइंडर आएगा और इस बार में कितने में जा रहा है तो उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, तो कितने जा 54 से जाएगा पूरा, जा रहा है 54, 2 कितना 108 हो जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा 0, कुछ नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद 54 को डिवाइड करते हैं हम इससे 2 से, कितना आएगा 27 जा, है ना, 27 जाएगा और रिमाइंडर कितना आया, कोई रिमाइंडर नहीं आ गया, 27 दूजा पूरा कट जा रहा है तो रिमाइंडर कितना आ गया 0 हो गया। अब इसको काटते हैं, 2 से 27 को करेंगे। ठीक है, 27 को काटो, 2 से करते हैं, कितना होगा 1, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, 26 हो जाएगा, 26 से जाएगा पूरा, रिमाइंडर कितना बच गया इसका 1, तो 13 से जाएगा, रिमाइंडर कितना बच गया इसका 1 बच गया। दोबारा करते हैं 2 से, कितने से जाएगा 6 से जाएगा ये। ठीक है, 6 से जाएगा, 6 2 या 12 और 13 है, एक रिमाइंडर बच जाएगा तो 1 यहाँ पर आ जाएगा। फिर 2 से दोबारा करते हैं, कितने जाएगा 3 जाएगा पूरा जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 0 बच जाएगा। उसके बाद दोबारा काटते हैं, 3 को काटते हैं इससे, तो जाएगा 3 1 जा 3, सॉरी 2 1 जा 3, है ना, 2 1 जा 3, रिमाइंडर कितना बच गया 1 आ गया। ठीक है, अब नीचे कितना आ गया 1 आ गया। अब जो नीचे आपकी वैल्यू मिल रही है ये इससे क्या है छोटी है, तो यहाँ पे हम रुक जाएंगे और इस 1 को हम नीचे ले आएंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम कहाँ पढ़ेंगे, ऊपर को बढ़ना शुरू कर देंगे, तो ये आ जाएगा, कितना आएगा 1 1 1 1 0 1 1 0 हो गया, 1 1 0 1 1 0, इसका आंसर हमारा आ गया। ये पॉइंट वाले भाग का हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब बचा पॉइंट के इस तरफ राइट, सो ऐसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं। 0.24 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 0.48 आ गया। तो पॉइंट से इधर वाला भाग में कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो 0 को आप पॉइंट के बाद लिख लोगे, 48 को दोबारा यहाँ पे ले आओगे। ठीक है, अब दोबारा मल्टीप्लाई करोगे इसको 2 से, कितना आएगा, ये आएगा हमारा 96.96 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, हाँ ये जाएगा 0.96। तो 0 से पहले क्या है 0, दोबारा 0 यहाँ लिख लो और 96 को हम यहाँ पे ले आएंगे 2। अब कितना आएगा देखते हैं, ये आ जाएगा 12 18 19, ये हो जाएगा 1.92, है ना, 1.92 आएगा। तो पॉइंट से पहले क्या है हमारे पास 1 है, तो 1 को यहाँ लिख लो और 0.92 को यहाँ पे ले आओ इंटू 2, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1.84। तो पॉइंट से पहले क्या आ रहा है 1 आ रहा है, 1 को यहाँ ले लो और कितना बच गया 8.4 इंटू 2। ऐसा हम करते रहेंगे, ऐसा तब तक का होगा जब तक का जो पॉइंट के बाद वैल्यू है ये 0 0 नहीं आ जाती है ना, क्योंकि जब ये पॉइंट के बाद वैल्यू 0 0 आ जाएगी तो फिर हम जब उसको 2 से, जैसे मान लीजिए सॉल्व करते करते लास्ट वैल्यू आ गई 1.00 आ गई, मान लेते हैं। तो पॉइंट से पहले क्या आ रहा है 1 तो यहाँ लिख लेंगे, इसके बाद कितना आ रहा है 0 0 0, इसको मल्टीप्लाई कर लो 0 से, कितना आंसर आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो वहां पे हम क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे, जब तक का आपका इस न्यूमरेटर के भाग हमारा 0 नहीं है। ठीक है, तो पॉइंट अगर आपके पास डेसिमल नंबर पे पॉइंट आता है, उसको अगर आपको बाइनरी में चेंज करना है, तो जो पॉइंट से इधर वाला भाग है तो वो तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा, जो पॉइंट से उधर वाला भाग है उसको सॉल्व करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होता है, और तब तक मल्टीप्लाई करते रहे। और जब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने से पॉइंट के इधर वाले पार्ट को आप यहाँ लेते रहोगे और पॉइंट के उधर वाले भाग को मल्टीप्लाई करते रहोगे, तब तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे जब तक पॉइंट के इधर वाला भाग पूरा 0 नहीं होता। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको ज्यादा नहीं करना है, 3-4 प्लेस में इसको आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे दिख जाएगा।
तो इसका आंसर हो जाएगा 11101100, यहाँ 0.0 करके इसको हम बढ़ा देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, इसको आप नोट कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है डेसिमल टू, सॉरी, ऑक्टल टू डेसिमल। ऑक्टल से हमें कहाँ जाना है, डेसिमल जाना है। ऑक्टल से ऑक्टल से हमें कहाँ जाना है, डेसिमल में। मतलब क्या, बेस 8 से हमें जाना है बेस 10 के पास। बेस 8 से हमें जाना है बेस 10 के पास। क्या क्वेश्चन सॉल्व होगा, एक क्वेश्चन उठाते हैं। जैसे वहां क्या था डिप्टो वैसे ही होगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं नंबर ले लेता हूँ, नंबर मैंने ले लिया, लेट्स सपोज नंबर मेरे पास है 7, बेस 8 है, बेस 8 का मैक्सिमम नंबर कितना होगा, 7 हो सकता है। ठीक है, तो लेट्स सपोज मैंने लिख लिया 76, क्या लिख लिया, 76 लिख लिया, इसका बेस 8 है और चेंज करना है इसको बेस 10 में, बेस 10 चेंज करना है। तो क्या करोगे, अगेन 6 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, 8 के पावर 0 से, कितना आ जाएगा ये 1, 6 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे 7 इंटू 8 की पावर 1। जैसा वहां क्या था, वहां बाइनरी टू डेसिमल क्या था, है ना, बेस वहां 2 था तो 2 की पावर में आया, यहाँ बेस 8 है तो 8 की पावर में आ जाएगा। तो जाएगा 6 इंटू 8 की पावर, ये 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 7 इंटू 8 की पावर 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 56। ठीक है, 56 और उसको आपस में ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 62। तो इसका आंसर कितना आ गया, 62 आ गया, 62 आ गया। ठीक है, तो ये साइंस से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखो उसको आप वैसे भी ये देख सकते हो कि पावर्स में चलता है हमारा काम। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन और उठाते हैं। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने ले लिया है 256 ले लिया क्वेश्चन, उसका बेस 8 है, इसको चेंज करना है बेस 10 में। क्या लगोगे, देखो इसको अगर हम ट्रिक से देखें, ट्रिक में क्या है, देखो जैसे मैंने आपको वहां ये बताया था कि जैसे हम उसमें थे, बाइनरी में थे, है ना, जब हम बाइनरी में थे तो वहां प्लेस की वैल्यू थी, पहली प्लेस की वैल्यू कितनी थी, 2 की पावर 0 1 थी, फिर क्या थी 2 की पावर 1 थी, फिर 2 की पावर कितनी थी 2 थी। इस तरह इनकी वैल्यूज बन रही थी। अब यहां पे जब हम ऑक्टल से यहां जा रहे हैं तो यहां भी इनकी प्लेस की क्या होती है, वैल्यू अपनी होती है। तो मान सकते हो, तो पहले प्लेस की वैल्यू होती है 8 की पावर 0, मतलब कितना हो गया, 8 हो गया। अगले की होती है 8 की पावर 1, मतलब कितना हो गया, 8 हो गया। फिर होती है 8 की पावर 2, कितना हो गया, 64 हो गया। उसके बाद होती है 8 की पावर -1, मतलब 1/8 हो गया। फिर होती है 8 की पावर -2, कितना 1/64 हो गया। इस तरह इसकी वैल्यू डिफाइन होती है। 8 के बाद 0 हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे ये थोड़ी मिस्टेक है, 8 के बाद 0 हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 के बाद 0 1 हो गया, 8 के पावर 1 1 हो गया और ये हो गया। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। पहली प्लेस में क्या है 6 हो जाएगा, तो 6 इंटू क्या कर लोगे, 1 कर लोगे, तो 6 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। प्लस उसके बाद अगली प्लेस में क्या है, 8 है, यहाँ क्या 5 है, और इस प्लेस की वैल्यू कितनी होती है, देखो यहाँ देखते हैं ना, ऐसे देखो पहले प्लेस की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, 8 के बाद 0 1 हो गया। अगली प्लेस की वैल्यू कितनी होती है, 8 होती है, अगली प्लेस की वैल्यू कितनी 64 होती है। तो 1 इंटू 6 हो गया, 8 इंटू 5 40 हो गया, और 64 इंटू 2 कितना हो गया, 128 हो गया। ठीक है, तो 128 में आप 40 ऐड कर लोगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 168, और 168 में ऐड कर लोगे 6, तो ये हो जाएगा 168 में ये जाएगा 174, तो इसका आंसर आ जाएगा 174 हो जाएगा। इसका आंसर कितना जाएगा, 174। तो बहुत ट्रिक है, आप या तो ये आप ये लगा लो, या फिर आप इसकी पोजीशन की बेस को याद कर लो कि पहले पोजीशन 1 होती है, फिर 8 होती है, फिर 64 होती है, सो एंड सो बढ़ती हमारी रहती है। ठीक है, और पॉइंट के बाद वही होगा, अगर पॉइंट के बाद आता है तो पहले वाले को मल्टीप्लाई करो 10 की पावर -1 से, फिर मल्टीप्लाई करो 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्टल टू डेसिमल का हमारा एक न्यूमेरिकल हो गया। ठीक है, अब एक देखते हैं डेसिमल टू ऑक्टल, इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, एक देखते हैं डेसिमल टू ऑक्टल, उसका भी एग्जाम्पल कर लेते हैं। डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू ऑक्टल, तो जो डेसिमल टू ऑक्टल मतलब बेस 10 से हमें जाना है बेस 8 के पास। तो जैसे देखो हम गए थे, हम डेसिमल से बाइनरी में गए थे, वहां हमने डिवाइड किया था। सिमिलरली यहां जब हम डेसिमल से ऑक्टल जाएंगे तो यहां भी हम डिवाइड करेंगे। वहां डिवाइड हमने किया था बेस 2 से,
यहां हम डिवाइड करेंगे बेस 8 से, ठीक है ना। देखो क्या होगा, देखते हैं। 256 है, देखो मैं इसी को एग्जाम्पल आपको उठा रहा हूं। ये ऑक्टल था, मैं इसको चेंज किया था, बेस 10 में कितना था 174। अब मैं इसको उल्टा चेंज करता हूं, तो उल्टा चेंज करने में इसका आंसर कितना चाहिए 256 आना चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास है 74, ठीक है, और उसके बाद डिवाइड करूंगा बेस 8 से, ठीक है। तो बेस से डिवाइड करोगे तो कितने जाएगा देखते हैं। 2 जा 16, 14, 14 1 जा कितना होगा 21, तो ये हो गया हमारे यहाँ पे 6 बच गया, ठीक है। तो 21 8 जा कितना हो गया 21 8 जो हो गया 168, और एलसीएम कितना बच गया यहाँ पे हमारा 6 बन गया। तो आप डिवाइड कर सकते हो, 174 को डिवाइड कर लो 8 से, कितना आएगा 2 जा 16, यहाँ पे 4 आ गया, 1 जा 8, एलसीएम कितना हो गया 6, तो 6 रिमाइंडर लिख लिया मैंने, रिमाइंडर 6 हो गया, और 20 आ गया। 21 जो है 8 से स्मॉल है, दोबारा डिवाइड करोगे, डिवाइड करो इससे, 21 को डिवाइड करते हैं 8 से, कितना 28, 2 जा 16, कितना बच गया यहाँ से हमारा कितना बच गया 5 बच गया, तो रिमाइंडर कितना हो गया 5, और कितने से गया है 2 से गया शायद, ठीक है। अच्छा अब जो 2 आया, 2 क्या है इससे स्मॉल है, 2 से स्मॉल है, तो अब डिवीजन यहाँ रोक देंगे, इसको कहाँ पे लिया नीचे ले आओ 2, इसको ऊपर ले जाओ, तो कितना गया 256, आंसर कितना गया पर 256 हो गया, ठीक है। तो सिमिलरली जैसा हमने डेसिमल से बाइनरी में किया था डिवाइड वाला, डिप्ट वही प्रोसेस हमारा इसमें भी होगा, बट फर्क कितना है, वहां डिवाइड करा था हमने बेस उससे 2 से, यहां हमने डिवाइड करा बेस 8 से, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ऑक्टल से बाइनरी वाला, ठीक है। बैलेंस का क्वेश्चन है 126.24, ठीक है। ये डेसिमल है, इससे में कहां जाना, ऑक्टल में जाना है, ठीक है। तो पहले पॉइंट से पहले वाले भाग को सॉल्व करते हैं, कितना होगा देखते हैं। 126 बेस कितना है 8, डिवाइड करो, 126 को डिवाइड करते हैं बेस 8 से, तो पहले 8 1 जा 8, कितना हो गया 4 46 हो गया, 46 कितना जाएगा 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, कितने बेस कितना है 16, तो यहाँ पे आ गया हमारा 15 आ गया, 15 आ गया, और कितना बेस बच गया यहाँ पे हमारा 16 बच गया, 6 बच गया, ठीक है। इसके बाद 8 दोबारा से डिवाइड करना भी स्मॉल है, इससे कितने जाएगा 15 काटोगे तो 15 को डिवाइड करो 8 से, 8 1 जा 8, ठीक है ना, कितना बचा यहाँ पे 7 आ गया, तो 1 से जा रहा है, और रिमाइंडर कितना हो रहा है हमारे पास 7 हो रहा है। अब 1 जो है इससे स्मॉल है, तो उसको मैं नीचे ले आता हूँ, तो ये आ जाएगा 176, तो यहाँ पे आपका मिल जाएगा, आपको जो पॉइंट से पहली वैल्यू आएगी वो आएगी 176 आ जाएगी। अब पॉइंट की बात की वैल्यू है, पॉइंट की बात कितना हो देखते हैं, हमारे पास नंबर कितना है 0.24 है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 8 से, जैसे वहां किया था ना बाइनरी डेसिमल से बाइनरी में किया था, हमने मल्टीप्लाई करा था, वहां मल्टीप्लाई किया हमें 2 से, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 से, ठीक है। तो कितना आया देखते हैं, 2.4 मल्टीप्लाई करेंगे 8 से कितना आया, ये जाएगा 32, ठीक है, 32 3 16 प्लस 3 19, तो ये 1.92 हो जाएगा। तो पॉइंट से पहले क्या आ रहा है आपका 1 आ रहा है, 1 को आप यहाँ लिख लो, फिर बचेगा 0.92, फिर 0.92 मल्टीप्लाई करो 8 से, कितना आएगा 16 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 64 72 में एक जोड़ो 73, 17 आ जाएगा 7.3, तो 7 से पॉइंट से पहले कितना 7 आ रहा है, 7 को यहाँ लिख लो, 36 को यहाँ पे लिखो, अप्लाई करो 8 से, कितना होगा 48 4 24 प्लस 4 28 2.288, ठीक है ना, 28 आ गया, तो उससे पॉइंट से पहले क्या 2 को यहाँ लिख लो 0.88, ऐसा कर करके स्वयं से हम इसको बढ़ाते रहेंगे, और हमारा इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान दे रहे होगा, जैसा हम बाइनरी से डेसिमल जा रहे हैं वैसा ही हम ऑक्टल से डेसिमल जा रहे हैं, फर्क इतना है वहां बेस 2 था, यहाँ बेस 8 हो जा रहा है। जिस तरह हम डेसिमल से बाइनरी गए, हमने डिवाइड किया, वैसे सॉल्व किया, वैसे ही हमने डेसिमल से ऑक्टल भी किया, बट फर्क क्या था, यहाँ वहां बेस 2 था और यहाँ बेस क्या है 8। तो आपको समझ में आ रहा होगा सारी ट्रिक सेम होती है, डेसिमल से
अदर जाने में या डेसिमल से उस आने में, ट्रिक पूरी क्या है, सेम है, बस बेस का अंतर है। अगर बेस 2 आ गया तो 2 से डिवीजन होगा या 2 से मल्टीप्लाई होगा, अगर बेस 8 आ गया तो उसमें डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको लिखा दूंगा अभी ना लास्ट में। तो ये था हमारा ऑक्टल वाले में, डेसिमल टू ऑक्टल और ऑक्टल टू डेसिमल। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। अच्छा नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। क्या बेस 16 टू बेस 10। ठीक है, बेस 16 टू बेस 10। देख लेते मेरे पास नंबर, लेट्स सपोज मेरे पास नंबर है 25A। 25 को चेंज करना बेस 10 पे। ठीक है, अब देख लेते हैं एक बार, जो हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 होता है A B C D E F। ठीक है, तो 9 तक तो ठीक है। जो ये 10 का वैल्यू होती है इसको हम मानते हैं 10। क्या मानते हैं, 10 मानते हैं। B की वैल्यू को मानते हैं 11, C को मानते हैं हम 12, D को मानते हैं 13, E को मानते हैं 14 और F को हम क्या मानते हैं 15 मान लेते हैं। ठीक है, तो जो भी हमें ABCD यहाँ पे हम लिख रहे हैं इनकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज होती हैं। A की वैल्यू 10, फिर इसकी 11 12 13 14 और ये 15 होती है। ठीक है ना, इनकी वैल्यूज कितनी होती है, F की 15, इसकी कितनी, इसको आपको याद रखना है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं हमें हेक्सा से डेसिमल में जाना है। दोबारा करेंगे, पहले A है, A की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 है और पोजीशन क्या है, पहली पोजीशन को मानते हैं 0, तो जाएगा 16 के पास 0 हो जाएगा। तो यहां से कितना आ गया 16, किसी के पास 0 1 होता है तो 10 इंटू 1 कितना हो गया 10 आ गया। फिर आया 5 इंटू, फिर पोजीशन 1 मान लोगे 16 की पावर 1 तो ये हो जाएगा 80। फिर 2, ये हो गया 16 की पावर 2, कितना 16 की पावर 16 का स्क्वायर कितना हो जाता है 256। ठीक है, तो 256 कर लेंगे, इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 256। ठीक है, 256 हो गया, उसको मल्टीप्लाई कर लो इससे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 एक 10 देखिए 11 2 4 1 5 512। अब इसको आप आपस में ऐड कर लेते हैं, 512 प्लस 80 प्लस 10 2 8 9 10 5 6 कितना आ गया 602 आ गया। बेस कितना हो गया, बेस हो गया इसका 10 हो गया। तो 25 एक को अगर मैं चेंज करूंगा, बेस 16 को चेंज करूंगा इस पे, तो मुझे करना है वही मल्टीप्लाई करना है और 16 के पावर में ले लेके उसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, कभी अगर अल्फाबेटिकल नंबर आते हैं तो आपकी जो वेटेज है वैल्यूज को लिख सकते हैं। जैसे ए की वैल्यू 10 थी तो मैंने 10 लिखा, अगर बी आता तो मैं 11 लिखता, सी आता तो 12 लिखता, 13 आता तो डी आता 13 लिखता, 14 आता, इस तरह इसको मैं बना के यहाँ पे लिख लेता। ठीक हो गया, तो ये था हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। ठीक है, अब देखते हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। उठा लेते हैं क्वेश्चन, मैं रब कर रहा हूं इसको। हेक्साडेसिमल, सॉरी डेसिमल से कहां जाना है, मैं हेक्साडेसिमल जाना है, डेसिमल से हेक्साडेसिमल। तो बेस कितना है यहाँ पे 10, यहाँ बेस कितना है 16। तो जैसे उसका उल्टा वो करना है, हमें यहाँ पे डिवाइड करना हो। ठीक है, मैं वही एग्जाम्पल उठा रहा हूं जो हमने से पहले किया। हमने से पहले क्या लिखा था 602 लिखता हूँ, डिवाइड करता हूँ मैं किससे 16 से। इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा देखते हैं, 602 डिवाइड बाय 16 कितना होगा 16 3 जा 48। ठीक है, और यहाँ पे कितना है 16 3 जा 48, तो ये आ जाएगा 12 और यहाँ पे कितना है 22। ठीक है, और 16 कितना हो जाएगा 16 8 जा 48 4 28 और 16 7 जा 42 112 हो गया। ठीक है, 16 7 जा हो जाएगा 7 जा 112, ये हो गया 0, ये आ गया 10। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है 10 और यहाँ पे हमारा नंबर कितना होगा 37, तो यहाँ पे आ जाएगा 37 और रिमाइंडर कितना बच गया 10। ठीक है, अगला दोबारा डिवाइड करते हैं, 16 को डिवाइड करो उससे कितना होगा 37 को डिवाइड करते हैं, तो 37 डिवाइड को 16 डिवाइड करेंगे और 16 2 जा 32,
16 टू जो 32 हो जाएगा, इसका रिमाइंडर कितना बच गया, 5 बच गया। ठीक है, रिमाइंडर बच गया 5, तो 2 से ये मल्टीप्लाई 2 से इतना जा रहा है, रिमाइंडर कितना बच जा रहा है, इसका रिमाइंडर बच जा रहा है 5। अब क्या बचा आपके पास 2 उससे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, ये से स्मॉल भी है, तो 2 को हम कहाँ पे ले आएंगे, नीचे ले आएंगे, और इससे आप ऊपर को देखोगे तो पहला नंबर कितना है 2, फिर कितना है 5, अच्छा फिर क्या है 10 को हमने क्या माना, a मानते हैं, तो इसका आंसर कितना है 2 5 a 16 हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो डेसिमल से अगर मैं हेक्सा जाना है तो वही ट्रिक है, डेसिमल से हेक्सा जाना है या ऑक्टल जाना है या बाइनरी जाना है, सब में ट्रिक सेम है, पर अंतर किसका है, डिवीजन किससे हो रहा है। जब बेस 2 था तो डिवाइड 2 से हो रहा था, जब बेस 8 था तो डिवाइड 8 से हो रहा था, जब बेस 16 था तो डिवाइड किससे हो रहा था, 16 से डिवाइड हो रहा था। ठीक है, तो इस तरह हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये था डेसिमल से डेसिमल कन्वर्जन, हमने डेसिमल से अदर भी देख लिया और अदर्स टू डेसिमल भी देख लिया। आपको मैं एक नोट लिखा देता हूं, उसको आप नोट को लर्न कर लेना। ये डेसिमल कन्वर्जन का एक नोट है। ठीक है, ये नोट क्या देखते हैं, अगर मेरे पास कोई नंबर है, कोई नंबर जिसका बेस है n, बेस क्या है n, और वो नंबर है, मान लेते हैं नंबर है x y w के, नंबर क्या है x y w के, उसका बेस कितना है n, और मुझे चेंज करना है उसको बेस 10 में। बेस n मतलब कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बेस n। ठीक है ना, बेस n को, बेस n नंबर है, बेस n मतलब कुछ भी हो सकता है, बेस n को हमें चेंज करना है किसमें, बेस 10 में। ठीक है, तो कैसे होगा देखते हैं। बॉस आप किसी भी, ये जो चीज है ये सब के लिए अप्लाइड है। अगर आप 2 से जाए 10 में, 4 से जाए, कितने में भी जाए, आज की ट्रिप होगी। ठीक है, कैसे होगा देखते हैं। अब पहले पॉइंट से इधर वाला भाग दें, पहले क्या है y, अब y को लिखोगे y इंटू एन की पावर 0। ठीक है, फिर कितना x, फिर आप लिखोगे x इंटू एन की पावर 1। ठीक है, जो भी आएगा फिर लिखोगे, जो भी है उसको आप लिखते रहोगे, और आप क्या कर लोगे, उनको आपस में ऐड करके लिख लोगे। तो जो ऐड करके लिखोगे वो आपका रिजल्ट पॉइंट से इस भाग में आ जाएगा। ठीक है, वही हमने सब में किया है, ये सबके लिए है। अगर ऑक्टल है 8 होगा तो 8 y इंटू 8 की पावर ये 0, फिर x इंटू 8 की पावर 1, ऐसा हो जाएगा। बाइनरी था तो यहाँ पे 2 आ रहा था, हेक्साडेसिमल था तो 16 आ रहा था। अब उसके अलावा अगर आप और कुछ भी ले लेते हो, बेस 4 होगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। इस तरह क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब बेस की पॉइंट की यहां वाली बात है, w को इस पॉइंट की अलग, w इंटू इतना आएगा n की पावर -1, फिर प्लस ऐड करोगे k इंटू एन की पावर -2, फिर जो भी आएगा सो एंड सो, इसको ऐसे बनाना शुरू करके ऐड कर दोगे। ये जो भाग है ये आ जाएगा पॉइंट के इस साइड पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारा न्यूमेरिकल क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। अगर मेरे पास नंबर है एक 1.2.21, इसका बेस है 3, इसका बेस कितना है 3, और उसको चेंज करना है बेस 10 पे। बेस 3 हमने कुछ पढ़ा नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन मैंने ले लिया। ठीक है, अब कैसे लिखोगे, देखो ये कितना जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 1 हो गया, कितना आ गया 2 आ गया, हो जाएगा 1 इंटू 2 की पावर कितना है यहाँ पे, सॉरी 3 की पावर कितना होगा, यहाँ पे 1 होगा, 3 की पावर 1 कितना हो गया 3 हो गया, कितना आगे ऐड करके ये आ गया 5। तो पॉइंट से पहले कितना आ गया हमारा आंसर 5 आ गया। ठीक है, अब इसके बाहर का पॉइंट है, इसको देखते हैं। तो कितना 2 इंटू 3 की पावर -1 प्लस कितना हो जाएगा 1 इंटू 3 की पावर -2, तो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 1/9, एलसीएम आ गया 9, यहाँ पर आ गया 6 प्लस 7, ये आएगा 7/9, 799 लगभग कितना हो जाएगा 0.7 कुछ आएगा इसका आंसर, 0.77 के आसपास आंसर जो भी है, लेकिन आपका 0.777 का आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो कोई भी नंबर, ये डेसिमल की ट्रिक है, आपके पास कोई भी नंबर है जिसका बेस n है, आपको चेंज करना है बेस 10 में। आप क्या करोगे, जो पॉइंट से इस भाग वाले नंबर है उनको n की पावर 0 से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको n की पावर 1 से, n की पावर 2 से, ऐसे करके मल्टीप्लाई करके आपको उसको ऐड करना है, और पॉइंट के बाद वाले को ये मल्टीप्लाई करके n की पावर -1 प्लस करके आपको ऐड कर लेना है। ये ट्रिक सबके लिए वैलिड होती है। ठीक है, तो ये हो गया बेस n टू बेस 10, मतलब कोई भी बेस n है उससे हम डेसिमल में जा रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका उल्टा।
ठीक है, सो आप नोट कर लीजिए। अब देखते हैं इसका उल्टा। उल्टा क्या है? उल्टे में यह है, अगर मेरे पास बेस 10 है और मुझे बेस n में जाना है, मतलब क्या? डेसिमल टू अनदर बेस, डेसिमल टू किसी भी दूसरे बेस में मुझे ट्रांसफर करना है, तो कैसे होगा ट्रिक? ठीक है, तो मान लेते हैं मेरे पास नंबर वही नंबर है, मेरे पास नंबर है w x y के नंबर है मेरे पास, ठीक है, या इसको ऐसा लिख लेता हूं दोबारा, x y w के नंबर है मेरे पास, और उसको चेंज करना है मुझे बेस 10 में। तो कैसे चेंज होगा देखते हैं। अब अच्छा, पहले x y जो पॉइंट से पहले वाले भाग को आप क्या करोगे? n से डिवाइड करते रहोगे, डिवाइड करोगे रिमाइंडर लिखोगे, डिवाइड करोगे रिमाइंडर लिखोगे, डिवाइड करोगे रिमाइंडर लिखोगे, तब तक होगा जब तक जो आपका पास नंबर बच रहा है ये n से स्मॉल ना हो जाए। जब ये n से स्मॉल हो जाएगा फिर आप इसको उल्टी हाल लिखोगे और उल्टा करके यहाँ पे लिख लोगे, आपका आंसर वो आ जाएगा। ठीक है ना? तो पॉइंट के बाद यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो आपने ऐसे कैसे बना के लिखा है वो आएगा। ये सबके लिए वैलिड है। अगर आप डेसिमल से बाइनरी में जाओ, डेसिमल से ऑक्टा में जाओ, या डेसिमल से ये हेक्सा में जाओ, या डेसिमल से आप किसी और बेस में चल जाओ, आप बेस 4 में जाओ, 3 में जाओ, सब ट्रिक ये रखने वाली है। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट के बाद वाले पॉइंट। पॉइंट के बाद वाले में क्या होगा देखते हैं। डब्ल्यू के है, अब हो डब्ल्यू के, अब मल्टीप्लाई करोगे उसको एन से, अब ये सिमिलर करोगे आप उसको एन से मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो पॉइंट से पहले वाला भाग है उसको आप यहां लिख लोगे, और जो पॉइंट के बाद जो भी मान लो पॉइंट के बाद आपका आता है m इंटू एन आ गया, उसको यहां लिखोगे, या m इंटू मैं कर लेता हूं, लेट्स सपोज b, एम बी आ गया, इसको दोबारा मल्टीप्लाई करोगे आप, एन से मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो पॉइंट से पहले आया उसको यहां लिखोगे और बदले वाले पॉइंट को आप, तो ऐसा कर करके हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखो हम इसका उल्टा निकाल रहे हैं, नंबर क्या है 0.572। चलिए इसमें एक वैल्यू लिखते हैं, जो हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया उसको दोबारा लिख लेते हैं। पिछला क्वेश्चन हमारा कितना था, वो था कितना था 5.7777 था। एक्चुअली हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, थोड़ा उसको राउंड फॉर्म में लिख सकते हैं, ये जगह हमारा 5.78 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो 77 था, 78 लिख लिया। इसका बेस 10 है, इसको हमें चेंज करना है, बेस में चेंज करना है, बेस 3 में चेंज करना है। ठीक है, तो कैसे होगा देखते हैं यहाँ पे सॉल्व, ये सॉल्व कैसे होगा देखो। पहला तो पॉइंट की वाला भाग कितना है 5 है, तो 5 को डिवाइड करते हैं हम 3 से, कितना होगा 3 1 जा 3, कितना बच गया 2। अब 1 3 से स्मॉल है, डिवाइड नहीं नीचे आ जाएगा, यहाँ से ऊपर देखो कितना आ गया 12 आ गया। अब क्या बच जाएगा आपका 12। और पॉइंट के बाद वाली की बात है, पॉइंट के बाद कितना आपका 7 8 है, तो हम देखो 7 8 इंटू 3 करोगे तो ये आएगा 2.34 हो जाएगा। तो पॉइंट के बाद जो टर्म है उसको आप यहाँ लिख लोगे 2, कितना 3.4 इंटू 3 कर लो, ये आ जाएगा तुम्हारा 1.02। तो 1 को यहाँ ले आओ तो हो जाएगा 0.02 बचे, तो 0.03 कर लो, कितना आएगा, ये आएगा 0.06 ही आएगा, तो दोबारा 0 आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट इसको हम इतना ही मान सकते हैं, तो जाएगा 21। ठीक है ना, कितना हो गया 12.21 हो गया। और जो हमने देखो इससे पहले जब हमने सॉल्व किया था हमने 12.21 लिया था और हमारा आंसर यही आया था। ठीक है, और अब हमने इसका उल्टा भी यहाँ पे निकाल दिया है। ठीक है, तो ये ट्रिक थी, ये ट्रिक डेसिमल में दोनों जगह अप्लाई होगी। अगर आप डेसिमल से कन्वर्जन कर दो किसी और बेस में, मैंने आपको ये ट्रिक इसलिए बताई, अगर आपके पास जरूरी नहीं है आपका बेस 8 2 और 4 वाला, हो सकता है आपके पास बेस 6 आ जाए, बेस 12 आ जाए, है ना, कुछ भी आ सकता है। तो अगर आपके पास डिफरेंट बेस वाले नंबर आ रहे हैं, तो अगर आपको डेसिमल से उनमें कन्वर्ट करना है या उनको डेसिमल कन्वर्ट करना है, तो ये बढ़िया ट्रिक है। इससे पहले जो आपको मैंने दो चीज समझाई, ये सबके लिए वैलिड हमारी क्या होगी, अप्लाई होगी। बाइनरी के लिए थोड़े शॉर्ट ट्रिक्स हमारे पास हैं जो हम ये देख सकते हैं, बाकी सबके लिए जो हम ट्रिक है ये हम उसको इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना। आज हमने ये नंबर सिस्टम पढ़ा, इसमें हमने डेसिमल कन्वर्जन के बारे में पढ़ा, इसमें हमने बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी भी किया। उसके साथ साथ हमने ऑक्टल से बाइनरी, ऑक्टल से डेसिमल, डेसिमल से ऑक्टल किया, फिर हमने हेक्साडेसिमल से डेसिमल से हेक्साडेसिमल किया, और कुछ हमने यहाँ पे फॉर्मूले नोट करे जो कि हमारे इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको हमारा वीडियो पसंद आया, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।